हेलो स्टूडेंट, हमारे सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। फाइंड व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन्स फॉर दिस टू बी पॉसिबल। ओके, but the mass of neutron and proton can be assumed to be nearly same. Use Hc equal to 12,400 electron volt into angstrom. ओके, ऑप्शन दिया गया है 31.875, 127.5, 63.75 एंड 182.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है। ओके, हमारे सामने है लैम्ब्डा इक्वल टू, प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था लैम्ब्डा इक्वल टू 6200 बाई 51 नानोमीटर पर यहाँ पे Hc का वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दिया गया है, तो हम इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो 6200 बाई 510 एंगस्ट्रॉम। ओके, हम जानते हैं E इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू Hc बाई लैम्ब्डा। ओके, एनर्जी इक्वल टू Hc बाई लैम्ब्डा। अगर हम इसका वैल्यू पुट करें तो E इक्वल टू 12,400 बाई 6200 इंटू 510 इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अगर कैलकुलेशन कर लेंगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ओके, हमारे पास E का वैल्यू निकल गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हम जानते हैं कि ये हीलियम का हम जानते हैं कि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास सेम है। तो अगर हीलियम का पहले क्वेश्चन में देखा था, हीलियम का ये आयन है, तो हीलियम का अगर आयन है और उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं 2 प्रोटॉन होते हैं। ओके, 2 न्यूट्रॉन होते हैं 2 प्रोटॉन होते हैं। अगर दोनों का मास सेम है तो अगर एक का मास भी हम m ले तो दोनों का मास मिलके 4m होगा। मास इक्वल टू m, तो दोनों का मास मिलके हम लिख सकते हैं 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन 4 मास, 4 इंटू मास। ओके, अगर हम UCM सेंटर मास का, न्यूट्रॉन का जो सेंटर मास, उसका जो अगर मोशन इनिशियल वेलोसिटी मोशन निकाले तो UCM इक्वल टू हम निकाल सकते हैं mu बाई m प्लस 4um, mu बाई m प्लस 4m। ओके, UCM इक्वल टू u कैंसिल हो, ओके, u बाई 5, ठीक है। UCM का वैल्यू हमारा निकल जाता है u बाई 5। एंड अगर हम अगेन देखें लॉस ऑन काइनेटिक एनर्जी, अगर हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी देखें तो हाफ mv² माइनस हाफ m इंटू जो सेंटर मास का वेलोसिटी निकला था वो u बाई 5 का स्क्वायर, हाफ m इंटू u बाई 5 का स्क्वायर। ओके, तो हमारा ये निकल जाता है हाफ mu² माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई m इंटू u² बाई 25। ओके, तो हम ओवरऑल इसे कैलकुलेट कर लें तो हमारा निकल जाता है u 4/25 इंटू हाफ mu², जो कि हमारा काइनेटिक एनर्जी mu², जो कि हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। ओके, ठीक है। तो अगर हम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी देखें तो ये हमारा हो जाएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ये निकल मिनिमम काइनेटिक एनर्जी देखें तो ये हमारा हो गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इंटू टोटल एनर्जी। ओके, टोटल एनर्जी इंटू लॉस। अगर टोटल एनर्जी का वैल्यू निकले 10.2 इंटू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी u इंटू 25/4 अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा निकल जाता है 63.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 63.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। इसका वैल्यू है 63.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके साथ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। थैंक यू।